पीएम आवास के बाहर राहुल जो धरने पर बैठे थे, प्रियंका धरने पर बैठी थी, खड़गे भी धरने पर बैठे थे, तो अब इन्हें हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीर राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने की भी आप देख रहे हैं। बड़ी तस्वीर पावर पॉलिटिक्स की आज की, जमकर राजनीति, नीट के मुद्दे को लेकर के सरकार ने आरोप लगाया कि बातचीत का प्रस्ताव सरकार ने रखा था, चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा था सरकार ने सदन में, और इस पर विपक्ष ने हामी भी भरी थी। लेकिन अब विपक्ष ने उस बात को दरकिनार करके यहां आंदोलन का रास्ता, सड़क पर उतरने का रास्ता अपनाया। तो बहरहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं उसी की। राहुल गांधी धरने पर बैठे थे और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। क्या प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है? खड़गे भी मौजूद थे, राहुल, प्रियंका खड़गे, अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया है। तमाम नेता जो आज यहां पर पहुंचे थे जेन जी आंदोलन के साथ में, कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के साथ में, और इसी आंदोलन के साथ में अपनी अपनी सबकी राजनीति जो शुरू हो गई थी, तो अब वो तस्वीरें आगे बढ़ते हुए हिरासत में ले लिए गए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी हिरासत में हैं। बसों में भरकर सबको ले जाया गया। प्रियंका गांधी को भी क्या हिरासत में ले लिया गया है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं धरना प्रदर्शन की। लेकिन पुलिस ने इस वक्त की बड़ी खबर जो आप बता रहे हैं, राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया, अखिलेश को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अखिलेश यादव भी यहां पर मौके पर मौजूद थे, मंच तक पहुंचे थे। छात्र मांग कर रहे हैं, कॉकरोच पार्टी की बड़ी मांग है, लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। नीट परीक्षा को लेकर के शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें, देश के एचआरडी मिनिस्टर इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, यही मांग है। अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार चर्चा कराने को तैयार है। और राहुल गांधी को चोट लगने की भी खबर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी के नाक से खून निकला है। कैसे लगी ये चोट? राहुल गांधी के नाक से खून बहने की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी को ये चोट लगी है इसी धरना प्रदर्शन के दौरान। और ये कब चोट लगी जरा देखिए। ये देखिए राहुल गांधी लेट गए थे धरना स्थल पर और पुलिस उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। इसी धक्का मुक्की के बीच क्या ऐसी चोट लगी कि नाक से खून बह निकला है राहुल गांधी को। यह तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी को उठाए जाने की। वो नहीं उठ रहे थे धरने पर, धरना स्थल पर ही लेट गए थे सड़क पर। पुलिस उठाने की कोशिश कर रही है ऐसी, और यहां पर धक्का मुक्की का दौर, भीड़ यहां पर पुलिस उठाने की कोशिश करती हुई। बड़ी पावर पॉलिटिक्स, पीएम आवास के बाहर विपक्ष का हल्ला बोल, राहुल गांधी का धरना और गिरफ्तारी, और फिर चोट, और राहुल गांधी के नाक से रक्तस्राव, ब्लीडिंग। पुलिस उठाने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही पलों पहले की देख रहे हैं तस्वीर आप। खुशबू सिंह हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। खुशबू, हम दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक तरफ जो राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, और दूसरी तस्वीर जब उनको धरना स्थल पर उठाया जा रहा था, पुलिस उठाने की कोशिश कर रही थी, वो लेट गए थे। लेकिन इस सब के बीच में उनकी नोज ब्लीडिंग कैसे हुई, नाक से खून कैसे निकला? देखिए, जिस तरीके से पुलिस वहां से तमाम इन प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मांगे रखी गई थी उन मांगों में से केवल एक मांग को माना गया था, दूसरी मांग को नहीं माना गया था, उसको लिए किसी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया था अभी तक। इसी की वजह से जो पार्टी के तमाम, जो विपक्ष के तमाम नेता थे, वो धरने पे अड़े हुए थे। बातचीत लगातार चल रही थी, और जब बात नहीं बनी तो तमाम इन लोगों को हटाना शुरू किया गया, और उस हटाने में काफी झड़प हो रही थी। झड़प में धक्का मुक्की भी हो रही थी। हो सकता है कि उसी धक्का मुक्की की वजह से और झड़प की वजह से राहुल गांधी के नोज से ब्लीडिंग हुई हो, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें नजर आ रही थी, वहां पे जो भी प्रदर्शनकारी थे उनको घसीट के पुलिस वहां से हटा रही थी। जो प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हो रहे थे, तमाम जो एमपीज थे, एमपीज के अलावा बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता थे वो भी मौके पे मौजूद थे। उन तमाम नेताओं को इसी तरीके से घसीट के हटाया गया। प्रियंका गांधी को खींच के लेके गई जो
पुलिस है वो साथ ही साथ केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत जो तमाम नेता थे, हर किसी को इसी तरीके से खींच के घसीट के ले जाया गया। जो क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो जाने को तैयार नहीं हो रहे थे या आगे इस प्रदर्शन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कहा जा रहा था कि जो मांगे हैं उनको नहीं जब तक माना जाता है तब तक नहीं प्रदर्शन खत्म होगा। चूंकि पुलिस के अधिकारी भी मौके पे थे, उनसे भी बातचीत हो रही थी। सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी जो लगातार नारेबाजी कर रही थी उसमें पीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। पार्लियामेंट में कहा जा रहा था कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा किया जाए और हालांकि इन तमाम मांगों को पार्टी धरना प्रदर्शन में इन तमाम मुद्दों को उठा रही थी। लेकिन जब जितेंद्र सिंह से बातचीत हुई, जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि चर्चा हुई है और आपसी चर्चा से जो पार्लियामेंट में मांग की गई है चर्चा को लेके नीट पेपर लीक पर, उसके लिए सहमति बन गई है। हमने उनकी मांगे मान ली है। चूंकि प्रधानमंत्री आवास जो है वो काफी सेंसिटिव है, जोन है और वहां से आवाजाही, क्योंकि पूरा वो जो इलाका था, जो सर्कल है प्रधानमंत्री आवास के सामने जो आरसीआर वाला सर्कल है, उस सर्कल के चारों तरफ जो रोड आ रही थी उसको बंद कर दिया गया था। आवाजाही जो आम आवाजाही थी वो पूरी तरीके से रोक दिया गया था। तो लोगों को भी परेशानी हो रही थी और यही उन्होंने अपने पोस्ट में, जितेंद्र सिंह है उन्होंने अपने पोस्ट में भी इसका जिक्र किया था। अब हालांकि कांग्रेस पार्टी के आला कमान जो थी वो भी उठने को तैयार नहीं थी और जो तमाम वहां पे प्रदर्शन के लिए पहुंचे हुए समर्थक थे, जो एमपी थे, वो भी उठने को तैयार नहीं थे। जितने तो अभी की क्या अपडेट है खुशबू, क्या सभी को हिरासत में ले लिया गया है? राहुल, अखिलेश, प्रियंका सबके सब वहां मौजूद थे, खरगे? जी बिल्कुल बिल्कुल अजय, अब सबको हिरासत में ले लिया गया है। लगभग 6 से 7 बसें जो हैं वो पुलिस की यहाँ से निकल चुकी हैं। ये जो तमाम लीडर्स थे उन सभी को लेके जा चुकी हैं। आगे की कार्रवाई होगी, थाने में ले जाया जाएगा, इन लोगों को डिटेन करके ले जाया गया है। जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसके बाद इन लोगों को हो सकता है कि छोड़ दिया जाए। लेकिन फिलहाल अब स्थिति यहाँ पे सामान्य होती नजर आ रही है। अब केवल पुलिस बल जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। जो तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे वो धीरे धीरे कि जब ये डिटेंशन शुरू हुआ उसके बाद लोग जो है तीतर बीतर हो गए। हालांकि संख्या लगभग सैकड़ों में पहुंच चुकी थी और आसपास के कुछ लोकल लोग भी वहां पहुंच गए थे, साथ ही साथ समर्थक भी पहुंच रहे थे लगातार। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को भी लगने लगा था कि इस प्रदर्शन को जल्द से जल्द खत्म करवाया जाए और साथ ही साथ सरकार को भी ये लगने लगा था कि इस प्रदर्शन को खत्म करवाया जाए, वरना भीड़ जो है वो जिस तरीके से बढ़ रही है वो बढ़ती ही जाएगी और अगर भीड़ ज्यादा बढ़ती तो परेशानी और हो जाती। हालांकि एक सवाल बार बार उठ रहा था कि जब राहुल गांधी को छात्रों की इतनी चिंता थी तो वो कल के प्रदर्शन में क्यों नहीं पहुंचे। साथ ही साथ जो महीने भर से छात्रों का प्रदर्शन था उसमें अपना उसको समर्थन देने क्यों नहीं पहुंचे थे। हालांकि आज सुबह जरूर राहुल गांधी उन छात्रों से मिलने पहुंचे थे जिनपे जो लाठीचार्ज में घायल हुए थे और कहा यही जा रहा था पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से कि जो छात्र घायल हुए थे उनसे मिलने के बाद राहुल गांधी ने ये निर्णय लिया और पार्टी के तमाम नेताओं ने ये निर्णय लिया कि अब जो है इस मुद्दे पे चर्चा की जाए, पार्लियामेंट में की जाए। और हालांकि पार्लियामेंट में चर्चा की मांग उठाई गई लेकिन वहां पे उनकी मांग को नहीं सुना गया, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे बैठक बुलाई गई। बैठक आनन फानन में बुलाई गई, तमाम नेताओं को बुलाया गया और बुला के उसके बाद वहां से ये कह के बुलाया गया था कि बर्थडे का हवाला देके, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी था। तो जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके अनुसार ये था कि वहां पे बर्थडे की जानकारी तो ये कर्नाटक के राहुल कुमार जी हैं, क्या सर आपको डिटेन किया पुलिस ने? पुलिस डिटेन दी, तो पुलिस ने डिटेन कर दिया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। ये एक बड़ी खबर है।
So just a word, sir. Have you been detained here? So you joined the moment. You joined the moment. You joined the moment. My voice is शांति से बाइक करके चले जाएंगे अपने आप. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को भी आपने देखा धरना स्थल पर, उनको भी डिटेन किया गया है। मीडिया बातचीत करने की कोशिश कर रही थी तो कांग्रेस ने हल्ला बोल, कांग्रेस का आज समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल, तो क्या हुआ कॉकरोच पार्टी के हल्ला बोल का? क्या अब इसमें सभी सियासी पार्टियां कूद गई हैं और हर पार्टी अपने आप को छात्रों का मददगार या छात्रों के साथ दिखाना चाहती हैं हर पार्टियां? खुशबू सिंह हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। खुशबू, आपने बताया पूरे दिन में किस तरीके से पिछले दिनों और आज में ये विरोध प्रदर्शन का दौर आगे बढ़ रहा है, तो इस सब के बीच में ये पूरा मुद्दा लेकर कॉकरोच पार्टी आई जिसका धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है, वो तस्वीरें देश ने देखी है। अब लगता है कि सियासी पार्टियां जागी हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, और वो सभी इस माहौल का फायदा उठाने में जुट गई हैं। पॉलिटिकल माइलेज लेने में सभी पार्टियां कूद गई हैं। कहा जा सकता है जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जो है छात्रों का, वो 1 महीने से चल रहा था। उसके बाद लगभग 23 से 24 दिन पहले सोनम वांगचुक जो है पर्यावरण एक्टिविस्ट जो है, उन्होंने ज्वाइन किया था, हंगर स्ट्राइक किया था। इसके बावजूद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस तरीके से समर्थन नहीं मिला था। हालांकि इक्का दुक्का जो नेता थे जरूर मिलने जा रहे थे बीच बीच में, लेकिन इस तरीके से खुल के समर्थन अभी तक नजर नहीं आया था। लेकिन जिस तरीके से सोनम वांगचुक को लेके एक लहर बनी, एक सेंटिमेंट बना लोगों का, और सोशल मीडिया से लेके सड़कों तक आपको रोक करके एक तस्वीर हमारे सामने टीवी स्क्रीन पर है, उसके बारे में जरूर हम बताना चाहेंगे। राहुल गांधी की एक ये देखिए तस्वीर, जब वो धरना स्थल पर लेट गए, जमीन पर उठाने की पुलिस कोशिश कर रही थी, धरना प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश, और उसी वक्त किस तरह की खींचतान चल रही थी आप देख सकते हैं। और इसी समय कभी खींचतान में राहुल गांधी को वो चोट जिसकी वजह से उनकी नाक से खून बहा, नोज ब्लीडिंग की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, तो ये इस तस्वीर से आपको बहुत कुछ अंदाजा लग रहा होगा। लाइव टाइम्स के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो बहुत कुछ बता रहा है कि किस धक्का मुक्की में किस खींचतान के बीच में राहुल गांधी को चोट लगी होगी, और जिसके बाद उनके नोज से ब्लीडिंग की तस्वीर जो दिखाई दे रही है। तो यही वो खींचतान है, यही वो जगह है प्रधानमंत्री आवास के बाहर जहां पर राहुल गांधी धरने पर बैठे। यहीं पर अखिलेश यादव भी थे, यहीं पर प्रियंका गांधी भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। तो कांग्रेस का, विपक्ष का कह लीजिए कि हल्ला बोल यहां पर, और उसी में खींचतान। शाम के वक्त जब हटाने की कोशिश हुई इस धरने को, प्रदर्शन को, तभी पुलिस ने सबको अरेस्ट करने के लिए उठाना शुरू किया, बस में बिठाना शुरू किया, और उसी खींचतान की तस्वीर आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जमीन पर लेटे नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी बस, जब प्रियंका गांधी को डिटेन किया जा रहा था, बस में ले जाया जा रहा था, तब वो देखिए वहाँ उस वक्त की भी तस्वीर आपके सामने है। प्रियंका गांधी को किस तरह से यहाँ से डिटेन किया गया, बस में बिठा रही है पुलिस, और वो बस में चढ़ती हुई प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। तो राहुल गांधी जमीन पर लेटे हुए, पुलिस उठाने की कोशिश करती हुई, और यहाँ पुलिस प्रियंका गांधी को बस में बिठाने की कोशिश करती थी। तो जमकर पॉलिटिकल ड्रामा दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर नीट के मुद्दे पर महीने भर से कॉकरोच पार्टी का चल रहा था आंदोलन, और अब इसमें कूदी हैं सभी पार्टियां। खुशबू, दोनों तस्वीर हैं टीवी स्क्रीन पर, राहुल गांधी कैसे जमीन पर लेटे हुए हैं, पुलिस उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है, और धक्का मुक्की की तस्वीर, और प्रियंका गांधी को जब बस में बिठाया जा रहा था। खुशबू, बिल्कुल जिस तरीके से
पार्टी के तमाम जो नेता थे वो अड़े हुए थे इस बात पे कि इस प्रदर्शन को खत्म नहीं किया जाएगा। लगातार इस बात पे जिद पे अड़े हुए थे। हालांकि बार बार कहा जा रहा था कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके ये तमाम जो नेता थे वहां डटे हुए थे। लगभग 2 से 3 घंटे तक यहाँ पे इसी तरीके का माहौल था। 3:30 बजे के करीब ये जो तमाम नेता थे वो पहुंचे थे और 7 बजे तक ये सब जो ड्रामा है वो चला है। और उसके बाद जो है इन लोगों को हटाया गया है वहां से, क्योंकि कहा जा रहा था कि अनुमति ना होने की वजह से इस तरीके से अचानक से आ जाना, प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस तरीके से बैठ जाना, ये ठीक बात नहीं है। और बार बार इसी को लेके बातचीत की जा रही थी। हालांकि विपक्ष नहीं तैयार था इस बात को मानने के लिए, वो हटने के लिए नहीं तैयार था। उनका कहना था कि राहुल गांधी समेत तमाम जो नेता थे उनका कहना था कि हमारी मांगे मान ली जाए तभी हम हटेंगे। और यही कारण था कि बाद में पुलिस ने बल का प्रयोग किया, सबको उठाया, वहां से उठा के डिटेन किया गया, बसों में भरा गया। जो जाने के लिए तैयार हो रहे थे उनको आराम से ले जाया गया और जो नहीं तैयार थे उनको घसीट के ले जाया गया। वहां से जो नेता जिद कर रहे थे, जबरदस्ती हो आपस में झड़प जैसी स्थिति बन गई थी। काफी तनावपूर्ण स्थिति। बिल्कुल खुशबू, ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जरा ये भी बताते चले। राहुल, अखिलेश और प्रियंका तीनों को जो डिटेन किया गया, तीनों की आप तस्वीर देख रहे हैं। और अखिलेश यादव का अंदाज देखिए कैसे बैठे हैं वो बस में, कहां पर, और उनको भी ले जाया गया। तो ये पूरा विपक्ष का हल्ला बोल सभी का, चाहे वो राहुल गांधी हो जमीन पर लेटे हुए, अखिलेश बस के भीतर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बोनट के पास, ड्राइविंग सीट के पास, और प्रियंका गांधी बस के हैंडल को पकड़कर गेट पर लटकी हुई, भीतर जाने को तैयार नहीं, पुलिस उन्हें भीतर ले जाने की कोशिश करती हुई। अब खुशबू, ये तीनों तस्वीरें दिलचस्प हैं, दिखा रही हैं कि सभी पार्टियां बहुत कुछ दिखाने की कोशिश भी कर रही हैं कि वो किस तरीके से साथ हैं उन छात्रों के जिनका नुकसान हुआ है नीट पेपर लीक की वजह से। अब जरा ये समझाइए, कॉकरोच पार्टी ने तो पूरी तरह से एक सिंगल एजेंडा है, सिंगल डिमांड है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। ये पार्टियां क्या मांग रही है? राहुल, अखिलेश, प्रियंका क्या मांग रहे हैं? तो पावर पॉलिटिक्स में हम आज आपको दिखा रहे हैं आज की पावर पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी तस्वीरें जो दिल्ली से निकलकर सामने आई हैं। देखिए तस्वीरों में राहुल, अखिलेश, प्रियंका, राहुल, प्रियंका, अखिलेश, तीनों के तीनों नजर आ रहा है आपको। तीनों को डिटेन किया गया है, तीनों ही धरना देने पहुंच गए थे प्रधानमंत्री आवास के आसपास और वहीं से तीनों को डिटेन किया गया। लेकिन तस्वीरें दिलचस्प हैं। राहुल जमीन पर लेट के उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस उठा रही है। इसी धक्का मुक्की में उनके नाक से खून भी बहा। तो अखिलेश यादव बस में किस अंदाज में बैठे हुए हैं, ड्राइवर के बगल में सीधे बोनट पर, और प्रियंका गांधी बस में जाने को तैयार नहीं, तो पुलिस उन्हें बस के भीतर ले जाने की कोशिश करती हुई। तो ये तस्वीरें दिलचस्प हैं। खुशबू सिंह हमारी संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुए हैं। खुशबू, तो कहीं पर धरना जो चल रहा था लगातार, मेरा सवाल यही था कि क्या अब इन सभी पार्टियों ने इसे ओवरटेक करने का फैसला कर लिया जो कॉकरोच पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा था? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि विपक्षी दलों से बात हो चुकी थी, संसद में चर्चा का ऑफर सरकार ने दे दिया था, लेकिन अब राहुल मुकर गए। तो आपको बताएं कि सरकार का आरोप यही है, जितेंद्र सिंह ने कहा है साफ तौर पे कि सरकार ने अपनी तरफ से पेशकश कर दी थी, जिस पर सहमति भी बन गई थी विपक्षी दलों की तरफ से, कि सदन में नीट मामले पर पूरी चर्चा हो जानी चाहिए और सरकार चर्चा कराने को तैयार है। विपक्ष चर्चा करे और चर्चा से जो निकलेगा उसको सरकार मानेगी। लेकिन ये बातचीत तय हो जाने के बाद कि सदन में नीट मुद्दे पर चर्चा होगी, विपक्ष ने सड़क पर उतरकर अपनी ही बात को नकार दिया है। सरकार के साथ हुई बातचीत से मुकर गया है विपक्ष, यह सरकार ने आरोप लगाया है। तो राजनीति की होड़ यहां पर साफ तौर पे लगी हुई दिखाई दे रही है। अब नीट मुद्दे को लेकर के हर पार्टियां श्रेय लेने की होड़ में जुट गई हैं। क्या बड़ा फैसला नीट को लेकर के आने वाला है? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? सरकार ने सीधे सीधे कहा है, कॉकरोच पार्टी से जो इस आंदोलन को लगातार चला रही थी, महीने भर से चला रही थी, अभिजीत दीपके लगातार इसको लेकर के आवाज उठा रहे थे, पूरे देश भर में घूम घूम करके वो आंदोलन कर रहे थे। तो अब सियासी पार्टियों के कूदने का मतलब क्या? इस मुद्दे ने मोमेंटम पकड़ा है,
तो सभी पार्टियां अब सेंटर स्टेज में आने की कोशिश में, हर पार्टी अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में दिल्ली में। क्या ये सब एकजुट एक तौर पर है या हर पार्टी गुरिल्ला शैली में अलग अलग जगहों तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए? ये तमाम सवाल हैं कि विपक्ष एक साथ है इस मुद्दे को लेकर या अलग अलग है, या फिर सभी अपने सियासी फायदे के लिए मैदान में उतर गए। ये सारी बातों, इन तमाम बातों के बीच में सवाल ये है कि क्या नीट का जो सवाल है, जो पेपर लीक का जो सवाल है, उसका समाधान निकलेगा या इस सियासी आंधी में सारी बातें उड़कर रफा दफा हो जाएंगी? ये भी खतरा पैदा हो गया है। कॉकरोच पार्टी एक प्लान्ड वे में, सस्टेन्ड वे में इस मुद्दे को उठा रही थी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब सभी पार्टियां कूद गई हैं। तो क्या होने वाला है? क्या इस पर सदन में चर्चा हो पाएगी या इस पर राजनीति का एक नया दौर शुरू हो जाएगा?